हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर पढ़ा है। आज की क्लास में हम वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर के जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पूरा इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप उसको एक्सेस करके वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने उतने ही रुपए का अंशदान किया जितने उस समूह में व्यक्ति हैं। यदि कुल अंशदान 2401 रुपये हो तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको कहा जाए कि जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपए दान किए जितने कि उस समूह में व्यक्ति हैं, या फिर इसी प्रकार से और दूसरे क्वेश्चंस में पौधों वाला क्वेश्चन हो तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं, या फिर जो है हम लोग किसी ट्रे में आम को अरेंज कर रहे हैं तो आमों की उतनी ही पंक्तियां हों जितने की एक पंक्ति में आम है। अगर ऐसी लैंग्वेज आपको मिलती है तो आप सीधा सीधा जो है पंक्तियों की संख्या या फिर जो है प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, जो भी हमसे पूछा गया है उसको निकालने के लिए जो भी डाटा हमको दिया हुआ है उसका वर्गमूल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपए दान किए जितने की समूह में व्यक्ति थे। ठीक है, और टोटल जो है 2401 रुपये दान किए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए ये जो 2401 है इसका वर्गमूल निकाल देंगे और जो भी मतलब आंसर आएगा वही व्यक्तियों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। सीधा हम लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या बराबर अंडर रूट 2401। तो अब हम लोग इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए जो भी मेथड्स हम लोगों ने सीखे हैं उनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे और इनको निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ये पेयर्स बन गए, ये जाएगा 4 से 4 टाइम आएगा 16, बचेगा 8, 0 1 उतार लेंगे, यहाँ 4 जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, अब 9 बार जाएगा। यहाँ आएगा 9, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, ये खत्म हो जाएगा। अतः व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 49। यानी कि 49 व्यक्ति थे समूह में और सभी ने 49 रुपये डोनेट किए हैं, तब जा कर के 2401 रुपये टोटल कलेक्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले प्रकार का है। इसमें आपको बताया गया है कि 2025 पौधे हैं और देखिए वही फॉर्मेशन यहाँ पे भी बनाया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियाँ हैं। तो हमको पंक्तियों की संख्या निकालनी है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या निकालनी है। तो पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियाँ हैं, तो दोनों बराबर होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पौधों की संख्या निकालने के लिए जो भी डाटा हमको दिया हुआ है 2025, उसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। यानी कि पौधों की संख्या बराबर
2025 का वर्गमूल। तो 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर लें। तो ये हो गया 2025, ये इनके पेयर्स बन गए। फिर से वही 4 से 4 बार जाएगा, 16 आएगा, 4 बच गया, 2 5 उतार लीजिए, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 8। और अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 55 25, 5 8 40 2 42, खत्म हो गया। यानी कि पौधों की संख्या आ गई 45। और पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी? पंक्तियों की संख्या भी कितनी आएगी? 45। पंक्तियों की संख्या भी आएगी 45। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 232 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमसे कहा जाए कि कोई संख्या है, इसमें किसी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें या भाग करें जिससे दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उन्हीं संख्याओं के गुणनफल से उसको हम लोग गुणा करा देंगे। अगर भाग कराना होगा तो उन्हीं संख्याओं के गुणनफल से उसको भाग करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 232 में गुणा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 232 का सिंपली वर्गमूल निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। तो ये 2 1 कम 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 पंची 10, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। फिर ये अब 29 है, तो 29 हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या 29 से ही कटेगी। तो हमने देखा यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का और इस 29 का जोड़ा नहीं बना। यानी कि हम लोग आंसर अपना लिखेंगे, यदि हम 232 में ये 2 और ये 29, 2 गुणे 29 बराबर 58 का गुणा करा दें, का गुणा करा दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर हमको इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि 232 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग कराने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम लोग इसी संख्या अर्थात 58 का उसमें भाग कराते और जो भी भागफल आता वो क्या आता? पूर्ण वर्ग संख्या आती। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 882 में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरीके 882 का वर्गमूल निकालेंगे और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उनका आपस में गुणा करा करके जो संख्या हमको मिलेगी उससे हम लोग 882 को भाग दे देंगे। तो जो भी भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। 882 का वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से ही। जब भी गुणा करना हो या भाग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 1 कम 3, बचा 1, 3 चौक 12, बचा 2, 3 7 21, फिर ये 3 से जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27, अब ये 7 से जाएगा 7 बार और ये 7 से जाएगा 1 बार। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 7 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 हमारा सिंगल रह गया। तो यही 2 एक्स्ट्रा है, अगर ये ना होता तो सबका जोड़ा बन गया था। तो इस 2 का ही हम लोग भाग करा देंगे, तो हमारा 882 जो है 2 का भाग कराने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हम लोग आंसर लिख देंगे कि यदि हम
882 में 2 से भाग करा देंगे, भाग करा दें तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये तो रही हमारी गुणा और भाग वाली बात। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं, जिसमें कि लिखा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों हमको ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम वो संख्या निकालें जो 4, 9 और 10 से विभाजित है। वह छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित है। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में लासा तथा मासा चैप्टर पढ़ा होगा, उसी का ये सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 4, 9 तथा 10 से पूरी विभाजित हो। तो आप लोग जानते हैं कि संख्या निकालने के लिए हम लोग दी हुई संख्याओं का लासा निकालते हैं। तो देखते हैं 4, 9 व 10 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। हम लोग क्या करने वाले हैं, 4, 9 व 10 का लासा निकालने वाले हैं। तो 4, 9 और 10 का लासा निकाल लेते हैं भाई। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये 10। पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। फिर 2 से जाएगा 1 बार, 9 बार और ये 5 बार। अब 5 से 3 से काटेंगे, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर 3 से कटेगा, ये 1, 1 और 5 आएगा। अब 5 से करेंगे तो 1, 1 और 1 आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि लासा इसका आया 5, ताई 15, ताई 45, दूनी 90 और दूनी 180। तो 180 हमारी वो छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी विभाज्य है। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लोग इसमें किसी संख्या का गुणा करा दें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो इनसे विभाज्य भी रहेगी और पूर्ण वर्ग भी रहेगी। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे फिर से, और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनसे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 2 से 90 बार जाएगा, 2 से 45 बार जाएगा, फिर 3 से 15 बार जाएगा, फिर 3 से 5 बार जाएगा और 5 से 1 बार जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ इस 2 का, इस 3 का जोड़ा बन गया और इस 5 का जोड़ा नहीं बना। अगर हम इसमें 5 से गुणा कराते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि 4, 9 व 10 से विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 180 गुणे 5 बराबर 900। हम लोग जानते हैं कि 900 30 का स्क्वायर है। तो ये जो 900 मिला ये ऐसी संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है कि 8157 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने गुणा और भाग वाले सवालों में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयोग किया था, वैसे ही इन जोड़ने और घटाने वाले सवालों में हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वो संख्या प्राप्त कर पाएंगे जिसको किसी संख्या में घटाने से
जो अंतरफल है वो पूर्ण वर्ग होता है। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि 81 57 में से हमको छोटी से छोटी संख्या घटानी है जिससे ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 81 57 का वर्गमूल निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। और आखिरी में जो भी शेषफल बचेगा वही एक्स्ट्रा होगा। अगर वो ना होता तो ये हमारी पूरी संख्या पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, तो देखते हैं। इसका जोड़ा बना लिया। पहले ये जाएगा 9 बार, तो 9 9 81 आ गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ आ गया 57, यहाँ पे हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि ये एक बार भी नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लगा करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 57 बचा है, अगर ये 57 ना बचा होता तो हमारी ये संख्या भी पूर्ण वर्ग होती। यानी कि हमारा यही 57 ज़्यादा है, जिसको 81 57 यानी कि 8157 में से घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम लोग आंसर लिख देंगे कि यदि हम 8157 में 57 घटा दें तो अंतरफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 8157 में से जब 57 घटाएंगे तो संख्या आ जाएगी 8100, जो कि 90 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो हमारा अगला सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हम लोगों को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सब लोग जानते हैं कि 5 बार 9 9 लिख दिया जाएगा, 9 9 9 9 और 9, यानी कि 99,999 जो है इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। हम लोगों को ऐसी संख्या निकालनी है जो 5 अंकों की हो, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसमें से कुछ घटा दें और हमको कोई ऐसी संख्या मिल जाए कि जो कि पूर्ण वर्ग है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग वही पुरानी वाली प्रोसेस करेंगे कि इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालो, जो शेषफल बचे उसको घटा दो। तो देखते हैं। जोड़े बन चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये 3 से 3 बार जाएगा, 9 आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। 99 उतर आया, यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और फिर जाएगा एक बार, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 61 आ गया बेटा। तो 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 9 में से 6 गया, 3 बचा। अगला पेयर हम लोग उतार लेंगे 9 9, और एक बार गया था तो 1 जोड़ दिया। तो जब 1 जोड़ दिया तब ये आया कितना, 62। तो अब कितनी बार जाएगा, अब अगर 6 बार हम लोग करें तो 6 बार ये चला जाना चाहिए। तो 6 बार करते बेटा, तो 6 छरंग 36, हासिल लगेंगे 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल लगेगा 1, 6 एकम 6 1, सॉरी 6 छरंग 36 1 37। तो 6 बार चला गया। अब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा और ये ख़त्म हो गया। ये 143 ही है जो यहाँ पे ज़्यादा है। अगर ये ना बचा होता तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग थी। तो अतः 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या
क्या होगी, इससे 143 कम, यानी कि 999 माइनस 143 इज इक्वल टू 65899, यानी कि 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है 3026 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन हमारा था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, और अब ये क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया कि भाग विधि से वर्गमूल निकाला, वैसे ही हम लोग इसमें भी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। इसमें हम लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3026, तो हम लोग देखते हैं 3026 का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले ये 5 से 5 बार जाएगा, आएगा 25, बचेगा 5, ये ख़त्म, 26 उतार लिया, यहाँ 5 लिख देंगे बेटा, 10 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पे आना कितना है 525। अब यहाँ पे हमको यही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमसे जोड़ने के लिए कहा जाए, जब भी हमसे जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग लास्ट स्टेप में, जब आखिरी स्टेप हो इसका, जितनी बार जा रहा हो भाग, हम लोग उससे एक ज़्यादा बार करेंगे, हम लोग उससे एक ज़्यादा बार करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 बार जा रहा था, तो हम लोग 5 बार ना करके यहाँ पे 6 बार करेंगे। अगर कहीं पे 2 बार जा रहा हो, तो हम लोग 2 बार ना करके 3 बार करेंगे। ऐसा करने से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे 6 बार करें, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, क्या होगा बेटा, यहाँ पे 636 आ जाएगा, 6 चरंग 36, हासिल लगे 3 और 6 कम 6, 636 आ गया। अब जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमको 0, 1 और 1 माइनस का, यानी कि 110 इसमें कम है। अभी 110 अगर और होता, 110 हम लोग और कहीं से ले आए और इस संख्या में जोड़ दें, तो फिर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी बार जा रहा हो आखिरी स्टेप में, उससे हम लोग एक ज़्यादा बार करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे बेटा कि यदि हम 3026 में 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाली थी, वैसे ही यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। हाँ, 1 के आगे 0 लगा के 4 अंक हमको कंप्लीट कर देने, छोटी संख्या मिल जाएगी। तो अब 1000 में अगर हम लोग कुछ जोड़ें तो फिर ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। अगर हम इसमें से घटाते हैं बेटा तो 3 अंकों की संख्या हमको मिलेगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो हमको 1000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे हम लोग 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं, जोड़ने के लिए प्रोसेस हमने देख लिया है कि इसका क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। बेटा पेयर्स बन गए
3 से 3 बार जाएगा, आएगा 9। यहाँ पे 1 लिख लिया, 2 0 उतर गए, 3 यहाँ पे जुड़ गया, हो गया 6। और अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। लेकिन हम लोगों को 1 बार नहीं करना है, हम लोग करेंगे एक ज़्यादा बार, यानी कि 2 बार। तो जब बेटा 2 बार करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12। और जब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 24, यानी कि 24 यहाँ पे अगर और होता तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1000, और इसमें हमने 24 जोड़ देना है, तो 1024। तो इस प्रकार से हम लोग किसी संख्या में कुछ जोड़ के या फिर कुछ घटा के उसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कि एक माली के पास 500 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहे। इसके लिए उसे कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों यहाँ माली 500 पौधों को वैसे ही लगाना चाह रहा है कि उसका एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, और इसमें कहा गया है कि उसको और कितने ज़्यादा पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 500 तो उसके पास हैं, और कितने वो ले आए कि उसका जो मतलब पौधे हैं वो पूर्ण वर्ग प्रकार के हो जाएं, है ना। मैंने पहले बताया कि जब भी कभी कहा जाए कि जितनी पंक्तियां उतने ही पौधे, इस प्रकार का फॉर्मेशन आएगा तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो देखते हैं बेटा, 500 पौधे हैं, इसमें हमको कुछ जोड़ना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको करेंगे। 500 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। तो ये हो गया 2 दूनी 4 बचा 1, 2 0 उतर आए, 2 2 दूनी 2 2 4। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा? ध्यान रखिएगा, हमको जोड़ना है, तो जोड़ने में जितनी बार जाता है उससे एक ज़्यादा बार हम करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 बार जाएगा, 42 दूनी 84। तो हम लोग कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो जब यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिख जाएगा, तो 3 त्रिकोण 9, 3 चौक 12, ये हो गया। और जब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 29। ठीक, अतः माली को 29 पौधे और चाहिए होंगे अगर वो अपने पौधों को ऐसा लगाना चाहता है कि उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी कि एक पंक्ति में पौधे हों। ठीक है, तो हम लोग आंसर लिख देंगे कि अतः माली को 29 और पौधों की आवश्यकता होगी, और पौधों की आवश्यकता होगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कि एक विद्यालय में 2520 विद्यार्थी हैं। पीटी अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि 25-20 में से कितने छात्र कम रह जाएंगे, है ना, मतलब जिनको निकलना पड़ेगा। तो निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25-20 में से कुछ को निकालेंगे, यानी 25-20 कुछ कम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे कम करना है। हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और जो संख्या हमको दी हुई है उसमें से कुछ घटेगा, तो जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, पहले 5 बार जाएगा, 25 आ जाएगा, ये ख़त्म, 20 आया, यहाँ 5 जुड़ गया, हो गया 10। अब यहाँ पे एक बार भी नहीं जा सकता है, यानी कि
अगर ये 20 ना होता तो हमारी ये संख्या भी क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, 2500 आता बेटा, 50 का स्क्वायर होता। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि 20 बच्चे बाहर निकल जाएं, तो सभी दी हुई व्यवस्था के अनुसार खड़े हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए और बिना गणना किए हुए हमको इसको सॉल्व करना है। संख्याएं लिखी हुई हैं 1024, 2601, 14884 और 1,19,025। तो हमको ये जो संख्याएं दी हुई हैं, तो जैसे हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय जोड़े बनाते हैं, तो बेटा जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आती है। जैसे कि हम लोग इसमें जोड़े बनाएंगे तो 2 जोड़े बने, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या आएगी 2। इसमें देखते हैं, इसमें भी 2 जोड़े बने, तो इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी 2। इसमें देखते हैं तो यहाँ 1, 2 और 3 जोड़े बने, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी 3। यहाँ पर 1, 2, 3 जोड़े बने हैं, तो इसके वर्गमूल में भी अंकों की संख्या आएगी 3। तो इस प्रकार से किसी संख्या का बिना वर्गमूल निकाले हम लोग बता सकते हैं कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से ये जो चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल, ये ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको सभी कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी भी प्रकार का इशू इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका समाधान मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।